Assalamu alaikum everyone and welcome to today's session of On Air with Boss. Our guest for today is Tahir Naeem. Tahir, can you please walk us through your journey at Beacon House? 2002 में मैं जापान से मूव हुआ था Okay. और आई जॉइंड इन 9th ग्रेड और मैं बीकन हाउस जौहर टाउन में ओ लेवल्स किया वहाँ से। फिर उसके बाद मैं ए लेवल्स के लिए बीकन हाउस डिफेंस किया था। How was your experience in both the campuses? आई थिंक दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे एंड आई थोरली एंजॉयड बोथ ऑफ देम। आई थिंक मेरी जो पर्सनालिटी है उसको दोनों ने मिल के शेप किया, तो I'm fan of both Beacon House Georgetown and Defense. Can you tell us about one fondest memory from each campus? Beacon House Georgetown में हुआ यह था कि पहले 6 महीने में बोला ही नहीं था। अच्छा. You know, all the teachers were like, नया बच्चा आया तो कहाँ से आया, तो नए बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, तो मैंने भी किया और मैंने ऑब्वियसली अपना नाम ताहिर बताया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा अच्छा कहाँ से आए हैं, तो मैंने गलती कर दी जापान कह के, और वो पूरे 6 महीने मुझे लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने मुझे जापान कह के तो that was वो क्रैश कोर्स इनटू लाहौर / पाकिस्तान / जौहर टाउन का जो कल्चर था, तो वो बीकन हाउस का मैं नहीं बोलता। लेकिन ये कि 9 में मुझे 6 महीने तो चुप रहा, उसके बाद 10-11 में आई पिक्ड इट अप। बीकन हाउस डिफेंस के अंदर आई थिंक लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज ओवरऑल, लेकिन जो इलेक्शन डे होता था दैट वाज फन। इलेक्शन डे ओ लेवल्स का होता था, लेकिन हम ए लेवल्स वाले अंदर मिक्स हुए होते थे, तो द होल chaos was a lot of fun and memorable for me. Tahir, can you tell us about one prank that you successfully pulled in school? 9th में वो मेरा जापान करके मजाक उड़ाते थे, और 11th तक मैं उनका लीडर बन गया हुआ था टीम का, कि अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। अब वो स्प्रे पेंटिंग करनी है स्कूल में, I'm like यार it's a good idea. I'm like yeah, I'm happy to help you guys out. तो लेकिन स्प्रे पेंट्स कहाँ से लाओगे? कहते हैं यार वो एक जगह है वहाँ से मिल जाएंगे। I'm like fine. I'm like the second big question, पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा सवाल है। तो फिर 3-4 लड़कों ने हमने मिलके स्टाफ रूम के सामने ना पुरानी लॉस्ट एंड फाउंड की किताबें पढ़ी होती थी, हमने 4-5 उठाई हैं। हमने कहा यार ये लेके जाके हम ओल्ड बुक बैंक में बेचेंगे और वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे। उसके बाद दिया वो आखिरी 2 हफ्ते में स्कूल नहीं आने दिया उन्होंने, क्योंकि पीछे हमने स्प्रे पेंट कर लिया था और टीचर्स को पता लग गया था किन लड़कों ने किया। मुझे तो आने दिया था लेकिन जिन लड़कों ने एक्टिवली किया था उनको नहीं आने दिया था। And I was just going to ask you what kind of student you were. I was a very average student. You know, it was funny, जिस दिन मेरा आया O levels का रिजल्ट आया था, तो प्रिंसिपल called me into the office, Miss Tara Khalid थी, and she looked at me and she's like, beta, only 3? And I looked at her and I'm like, ma'am, you have no idea, शुक्र करे 3 आ गए। Phenomenal person. And you know, it's funny, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात कर रहा था, and you know, वो US में आई and 20 years later we still keep in touch. उनका बेटा सैन फ्रांसिस्को में होता है। Were you part of any clubs in school? I was part of the basketball, soccer भी खेलता था, swimming भी, all the sports stuff, right? And then I was also part of the declamation, parliamentary debates भी करता था, everything except पढ़ाई। Okay. Did you have a study buddy in school? I did have a few study buddies that gave up on me. Okay. Are you in touch with any of your friends from school? I still have groups on WhatsApp, alumni groups that I'm in touch with. Mostly अपने cohort के या Beacon House Defense के, Beacon House Georgetown के, या उस साल के उसमें हैं ऐसे। Would you like to give a shout out to a few of your friends? Hassan Ahmed is doing a phenomenal job. He's actually doing his own podcast, which I did with him last year. And he's just doing a wonderful job teaching Islamiyat. Ali Isaaq, I think he's another one. Ali मेरे से 3-4 साल junior था, लेकिन Ali and I get along well. Ali has become a partner at Reed and Smith in London. तो 2 हफ्ते पहले मेरे पास आया था सैन फ्रांसिस्को में. We had a really good time. And yeah, वो actually मजे की बात है, वो Miss Amreen Isaaq, another teacher, उनका बेटा है। Did you ever nap on campus? Yes. And what's the weirdest place you napped on in campus? वो बायो वाले बड़े कम होते थे हमारे स्कूल में, तो वो बायो की लैब तकरीबन खाली होती थी, तो वहाँ पे हमने जाके चिलिंग की। Did you have a favorite subject back in school? Understanding how the world works, I think, fascinates me. Always has fascinated me, and so physics was the subject. So what's the most creative excuse you ever used for a late submission? एक दफ़ा मेरे ख्याल से मैंने क्लास में कहा था कि मैंने गाँव में जाना है,
सो मैंने टीचर को कहा था कि टेस्ट आगे करा दें। सारे बच्चे कह रहे थे सर जाना है, हमने गाँव जाना है, गाँव जाना है। मैं भी रोलर डाल दिया क्लास में, टीचर को लगा हुआ। वो टीचर ने सारों को रोका कि यार 1 मिनट चुप करो। एकदम मेरी तरफ देख के कहते हैं तुमने कौन से गाँव जाना है? And I was like, अब मैंने क्या कहना है? तो मैं खामोश, मेरे हंस पड़ा तो टीचर भी हंस पड़े कि यार ये अजीब जो है ना तुम लोगों ने। Is there one canteen snack that you miss till date? आलू का समोसा बहुत मजे का था, लेकिन आई थिंक वो जो बोतल साथ मिलती थी और वो केचप नहीं मुझे मिली कहीं। वो पूरी जिंदगी ना उसके बाद आज लाइक ये पता नहीं क्या वो बिकन हाउस में केचप बनती थी, वो केचप नहीं मिली मुझे दोबारा कहीं। वो एक रोल होता था, तो वो बिकन हाउस जौहर टाउन में था, वो बिकन हाउस डिफेंस में नहीं था, ठीक है। लेकिन वो रोल भी अच्छा था। So Tahir, if your campus life was a movie, what would the title be? Terminal. I was stuck in this whole system. पढ़ाई करनी है, मजबूरी थी एक तरह से उस वक्त, right? लेकिन I make the most of it. I find things to do. I meet people and I really have a good time. So if your campus life was a song, what song would you choose? डॉक्टर और बिल्ला है, उसका एक गाना है, उसमें वो कहते हैं पढ़ाई नहीं मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, डी आएगा ई आएगा, और इस तरह का कुछ था। So if you could go back in time, is there something that you would do differently? जब ए लेवल्स में आया था, प्री इंजीनियरिंग में था मैं, शुरू से इंजीनियरिंग का शौक था मुझे, तो मैंने लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आर्ट एंड डिज़ाइन रखा था। Okay. मेरे जो नाना है वो एनसीए के प्रोफेसर थे और मुझे थोड़ा आर्ट्स का शौक भी था, तो लेकिन 6 महीने वो मैंने रखा और मैं कहा ये नहीं होना, तो वो मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन इन हाइंडसाइट आई थिंक मुझे होता है कि रख लेना चाहिए था आर्ट एंड डिज़ाइन। आई थिंक आई ऑलवेज लाइक्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो वो अच्छा एक सब्जेक्ट होना था। So if you were supposed to classify your school experience in 3 words or phrases, what would you choose and why? It was a really fun experience for me throughout. I have to be honest, thoda sa challenging bhi tha. Coming from a completely different country, completely different background. Lekin I think that challenge really made me who I am today, and I'm really thankful for. And I think jo bhi maine word use kiya, thankful. I think my journey throughout was really, I'm really thankful for all the teachers, all the people that I met. How has Beacon House shaped your professional journey? A lot. I was part of a yearbook जो मैंने O levels के end पे बनाई थी for my O levels graduating class. I was the editor in chief for that, and that helped me kind of understand how to find sponsors, how to create a product. मेरा जो declamation, debating का जो background था, I think it really helped me with my communication skills. And then sports के अंदर I was the sportsman of the year for 3 years in a row. And I was part of a lot of different sports. I think it helped me, become a better leader. Understanding कि team में जो है सारों को आपने किस तरह चलाना है मिलके. So all these things, debating, sports, yearbook, all these things really shaped who I am today. So Tahir, how do you think the concept of education has evolved with the passage of time? Education is completely changing. मैं Silicon Valley में होता हूँ, and I talk to these people वहाँ पे local, tech के लोग हैं, we're very heavily involved in the future of AI, future of, education as well. And I think वो मुझे काफ़ी fascinate करता है कि मेरे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे वो A levels, वो क्या आगे करेंगे, वो जो road system है वो ख़त्म हो जाए. It just would not work in the future. I think पिछले अगर 20 साल पहले वो चल गया था, 10 साल पहले वो मुश्किल से चला, फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूँ वो नहीं चलेगा. So what's your take on the integration of AI in today's world? One of the analogy that I like to use is, I think it's a tool, and I think we should use it like a tool. जब 90s के अंदर, early 90s के अंदर जब Microsoft Excel आया था ना, so there were a lot of accountants that were like, यार ये this is not good. जब तक आप अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे ये accounting जो है, doesn't make sense. Eventually हुआ ये था कि जिन्होंने adopt किया था tool, that they completely replaced the jobs of the people that did. So similarly, I think the sooner you ride this wave and sooner you understand the technology and how it could be applicable to your job, I think the sooner you do it, the better. I think as far as the AI landscape is concerned, I think Abhi, you're right. Maybe
immediately अभी jobs replace नहीं करेगा, लेकिन I do see a future in the next maybe 3 to 5 years जिसके अंदर a lot of the manual work will be replaced. So Tahir, how is AI integrated in your line of work? Oh, it's a lot. हमारी जो company है, we were looking to acquire another company. तो उसके लिए I was doing due diligence और मैं वो एक company का overview करना था. तो मेरा जो boss है उसके साथ I had a conversation and he's like, hey, let's set up this presentation deck and prepare for a board meeting. I'm like, absolutely. उसने मुझे timeline दिया 2 महीने का. And I looked at him, I'm like, okay, तो मुझे 2 महीने मिल गए हैं presentation prepare करने के. We have Microsoft 365 Copilot है मेरे पास. अगर AI ना होती तो I would have hired somebody, a consultant, somebody from the industry, and I would have been like, यार ये हम company acquire कर रहे हैं. उसने कोई 1.5 महीना लगाना था, proposal बनाना था, valuation करनी थी. वो सारा 2 महीने का काम मैंने LLM से 10 मिनट में किया. And I was like, there's no need for me to hire somebody for this role. और इसी तरह बहुत सारे roles हमारे ऐसे हैं जो automate हो रहे हैं. How important do you think prompts are for the effective use of AI? Prompts important होते हैं लेकिन over constraints भी नहीं अच्छे होते. अगर आप constraints डाल देते हैं तो you kind of limit the creativity of the LLM as well. Again, it depends कि आप करना क्या चाह रहे हैं. If you're coding an app, you might want to be more specific. Yeah. If you're looking to say, get ideas about what product to develop, तो फिर आप constraints इतनी नहीं डालेंगे. So Tahir, what's one myth about your profession that you would like to debunk? Engineering के अंदर you have to be good at math, you have to be good at physics, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने chemistry भी बहुत अच्छी आती हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ perfect आती हो. Number 2, I think, is degree matters. लेकिन more than the degree, I think your skill set matters. What matters is if you're able to deliver and work on specific tasks. Number 3, I think मैं personally मैंने masters नहीं किया हुआ, and I've been in the industry 15 plus years now. Successful, I guess, at my job. मैं अभी जो current role में हूँ, typically people need to do an MBA or get a master's to get to the point where I am. लेकिन I was able to climb the corporate ladder in a way कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. So yeah, That's nice. those 3 things. How important do you think connectivity is in today's world? Obviously, आप corporate ladder के अंदर, as you climb the ladder, you'll realize this. Networking is everything. Job अगर आपने ढूंढनी है, आपको कोई business connection चाहिए, if you need a lead somewhere, network is everything. Tahir, what message do you have for the current students of Beacon House? Forget all the negative stuff and enjoy all the positive things that you have in life. The teachers, the kids, the students around you, cherish it, enjoy it. And if there's anybody that needs help, again, engineering related, look me up on LinkedIn. If there's, stuff I can help you with, let me know. I'd be more than happy to connect. Thank you so much, Tahir, for taking out time from your busy schedule and joining us on today's session of On Air with Boss. And it was an absolute honor to have you here today. Thank you so much. From Beacon House classrooms to leadership in the global semiconductor industry, our guest today, Tahir Naeem, has built a journey driven by curiosity, communication, and innovation. A Beacon House alumnus, Tahir was known for his active involvement in both sports and debating during his school years, experiences that helped shape the leadership and communication skills he carries into his professional life today. He also took the initiative to create one of Beacon House's first student-led O-level yearbooks, a project still remembered by many of his classmates. After studying electrical engineering at Cardiff University and beginning his career in Japan, Tahir went on to build more than 15 years of experience in the semiconductor industry. Today, he serves as a vice president within Analogic Semiconductor business, leading innovation and global growth initiatives. His journey reflects how ambition, adaptability, and strong foundations can open doors across industries and across the world. Beacon House Old Student Society, BOSS, building a community together.